Hi friends, let three real number A, B, C be in arithmetic progression and A plus 1 B and C plus 3 be in geometric progression. If A greater than 10 and the arithmetic mean of A, B and C is 8, then the cube root of the geometric mean of A, B and C. पहले जो जानकारी दी है उसको लिखने पर यहाँ पर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो क्या होता है, बीच का 2 गुना 2b बराबर क्या हो जाएगा और ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। ए प्लस सी के इक्वल हो गया एंड ये तो हो गया ए पी वाली चीज़, ए पी वाली चीज़ हो गई। और दूसरा क्या दिया है, ए प्लस 1 बी एंड सी प्लस 3 बी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, बीच का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल के इक्वल होता है। तो ए प्लस 1 यहाँ पर सी प्लस 3 यहाँ पर हो गया। और हमें क्या दिया है, ये हमारा जीपी का मान हो गया, जीपी हो गया, जीपी में जो इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड और क्या दिया, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज 8। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 3, ए प्लस बी प्लस सी अपान 3 ये हमारा 8 के इक्वल दिया है। यहाँ से ए प्लस सी का मान कितना है, 2b से 2b यहाँ b यहाँ, तो ये क्या है 3b अपान 3 इक्वल टू 8। यहाँ से b का मान 8 आ गया, यहाँ से b का मान 8 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्यूब रूट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जीएम। कितने टर्म का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, ए बी सी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी जितने नंबर होते हैं पावर में 1 में हो जाता है। ये 3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। और इसका भी क्यूब रूट भी कह रहा है, क्यूब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ से बराबर क्या बताना है, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन बताना है। और इस वाले जानकारी को ले लेते हैं। तो क्या है, बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो बी स्क्वायर बराबर ए प्लस 1 यहाँ से सी प्लस 3 दिया है यहाँ से। अब यहाँ से सी का मान निकालने पर सी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर यहाँ से सी का मान क्या हो जाएगा 2b माइनस ए। यहाँ को ए की जगह पे सी का मान भी पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से सी की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो सी की वैल्यू 2 आ गई। उसमें से कौन सा लेना है इसका हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम ए पुट कर रहे हैं। ए का मान यहाँ से 2 आएगी तो यहाँ से ए का हिंट मिल रहा है कि ए का हिंट दिया है, तो इससे हमें कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, इसलिए हम ए का मान पुट करें। तो सी का मान क्या आ गया यहाँ से 2b माइनस ए, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस 1 यहाँ से 2b प्लस ये क्या था 2b माइनस ए, यहाँ पर प्लस सी था ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई सभी का मान पहले रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, यहाँ से 8 आया था तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर ये 64 हो गया बराबर यहाँ से ए प्लस 1 हो गया। यहाँ से 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16 प्लस 3 19 माइनस ए कितना हो गया 64 बराबर ए प्लस
1, यहाँ से 19 माइनस कितना था 19 माइनस ए मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19a माइनस ए स्क्वायर 1 से 19 माइनस ए 64 हो गया। तो ए को इस तरफ ले आने पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस का 18 ये आ गया 19 ये 18 ये हो गया उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से 64 में से 19 चला गया तो ये कितना आ गया प्लस का 45 आ गया बराबर 0 दिया है। फैक्टराइजेशन करने पर यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस का 3 आ जाएगा इंटू में ए माइनस का 15 बराबर 0। यहाँ से ए की दो वैल्यू आ रही है ए बराबर 3 एंड 15 और हमें इसमें कौन सा दिया है यहाँ से हिंट मिल गया ए का मान 10 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब हमें ए का मान 15 लेना है ए का मान हमें 15 लेना है ए का मान 15 आ गया। तो यहाँ से हमें जो जानकारी दी थी उसको लिखने पर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिया है ना। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिया है। ए का मान हमारा 15 आ गया। यहाँ से बी का मान हमारा 8 था प्लस सी का मान कितना आ गया यहाँ से 24 इस सी का मान 1 आ गया। ये 23 माइनस 23 उधर जाएगा माइनस इस 24 में से 23 चला गया 1। यहाँ से सभी का मान आ गया। तो हमें किसका मान पूछा था ए बी सी का। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए का मान 15 बी का मान 8 सी का मान 1। ये कितना हो गया 120 हमारा आंसर हो गया। यहाँ से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया इसका मान क्या आ गया 120 आ गया। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।